Good morning students. Class 7 chapter first. How was our past? कल हमने पढ़ा था कि सभ्यता कहाँ पर बसती है, कहाँ पर हमारा जो जीवन स्टार्ट हुआ था, कैसे लोगों ने जीवन को जीना सीखा था। आज हम पढ़ेंगे मेडिवल एज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मेडिवल, मध्य युग के बारे में। चैप्टर नंबर 2 है मेडिवल एज। ध्यान से देख लीजिए, आपको ये आज चैप्टर कंप्लीट करना है। द वर्ड मेडिवल स्टैंड फॉर मिडल एजेस। जो शब्द मेडिवल है, जो वो मिडल एजेस के रेफरेंस करता है, जिसका मतलब होता है मध्य युग। इन हिस्ट्री इट इज यूज्ड टू रेफर टू द पीरियड लाइंग बिटवीन द एंशिएंट एंड द मॉडर्न पीरियड्स। ये जो समय है वो प्राचीन समय और मध्य जो आधुनिक समय है उसके बीच का समय जाना जाता है। इंडियन हिस्ट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन। ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। देयर आर हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ये जो थे वो पहले हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर ब्रिटिश के अनुसार इसको बांटा गया है। बट द डिवीजन बेस्ड ऑन द रिलीजियन ऑफ रूलर्स। लेकिन ये जो डिवीजन है वो राजाओं के धर्म के अनुसार है। वाज इग्नोर्ड बाय मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन, जिसको बहुत सारे इतिहासकारों ने नकार दिया था। The medieval period is considered to begin in the 8th century AD to extended right up to the 18th century AD. इतिहासकार मानते हैं कि मध्य युग का जो समय था वो 8वीं शताब्दी से लगाकर 12वीं शताब्दी तक था। This medieval period is further divided into the early medieval period and the later medieval period. इस medieval period को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो अर्ली मेडिवल पीरियड और दूसरा लेटर मेडिवल पीरियड। अर्ली मेडिवल जो पीरियड है वो 8वीं से 12वीं शताब्दी तक और लेटर मेडिवल पीरियड है वो 12वीं से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। डिफरेंट नेशंस आर यूज डिफरेंट टाइम स्पेन टू डेमोन्स्ट्रेट चेंज इन सोशल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इस सेशन के दौरान, इस युग के दौरान बहुत सारे बदलाव हुए थे, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आधुनिक हो, चाहे किसी भी प्रकार का बदलाव हो, इस काल में हुआ था। Therefore, the span of medieval period different from country to country. इसीलिए मध्य युग जो है अनेक देशों में अलग अलग भागों में या अलग अलग काल के रूप में जाना जाता है। In Europe, it is taken as the period between 500 AD and 1500 AD. यूरोप के अंदर ये 500 से 1500 ईस्वी तक के बीच का माना जाता है। The 8th century is taken as the beginning of the medieval period, while the 18th century mark its end. 8वीं शताब्दी को इसका उद्भव काल माना जाता है और 18वीं शताब्दी को इसका अंत माना जाता है। बट हाउ डू वी नो दैट अ पर्टिकुलर पीरियड हैज एंडेड एंड अनदर हैज बिगन? लेकिन हम कैसे जाने कि ये कब शुरू हुआ और कब इसका अंत हुआ? पीपल जनरली मेजर टाइम इन टर्म ऑफ सेंचुरी। सामान्य तौर पर लोग जो हैं इस काल को शताब्दी के रूप में मानते हैं। जैसे 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी, यानी 8वीं शताब्दी जो है वो पूरी एक शताब्दी मानी जाएगी। ईयर, मंथ, डे एंड आवर, इसको हम सालों में, है ना, मंथ में और दिनों के हिसाब से और घंटों के हिसाब से डिवाइड करते हैं। बट हिस्टोरियन चार्ट द प्रोग्रेस ऑफ मैन इन टर्म्स ऑफ एजेस द रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट को नापने के लिए हम इसको एजेस के रूप में देखते हैं। स्टोन एज जैसे कि पाषाण काल, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, दिस चेंजेस डू नॉट अकर ऑल ऑफ सडन। ये चेंजेस जो है वो कभी भी अचानक नहीं हुए हैं, बहुत समय लगा इन चेंजेस को आने में। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस चेंजेस कैन बी सीन टू बी विस्पर इनफ टू वारंट सेपरेट नेम। तो इस चेंजेस के अनुसार जो है इतिहासकारों ने इनके अलग अलग नामकरण भी किया। थैंक यू वेरी मच।